धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की जीत का राम का राज्याभिषेक किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। माता सीता साथ, भ्रात लक्ष्मण भी साथ में और पास ही में बजरंग बली भी बैठे हुए थे। और राज्याभिषेक करने के बाद अब दशहरे का जो एक कार्यक्रम है, विजयदशमी का एक कार्यक्रम है, वो औपचारिक तौर पर यहाँ पर शुरू हो गया है। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक रामलीला मैदान से तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी इस वक्त यहां मौजूद हैं, स्टेज पर विराजमान हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मानसरोवर मंदिर की, जहां पर भगवान शिव का अभिषेक किया है आज इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने। और अब विजयदशमी का एक कार्यक्रम यहां पर शुरू किया जाएगा। श्री राम का राज्याभिषेक किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ना सिर्फ गोरखपुर से तस्वीरें, बल्कि हम आपको अलग अलग जगहों आज के दिन की तस्वीरें दिखाएंगे। विजयदशमी के त्योहार की रावण दहन की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं ये मानसरोवर मंदिर की, जहां पर भोलेनाथ का अभिषेक किया है, पूजा अर्चना की है उनकी विधिवत तरीके से। योगी आदित्यनाथ ने उनको तिलक किया है। और शोभा यात्रा जिस समय निकाली गई उस समय की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अभी स्टेज पर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका यहां पर अभिनंदन किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में यहां विजयदशमी का जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। गोरखपुर की तस्वीरें हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब रामलीला मैदान पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और उनकी सुरक्षा में सुरक्षा बल लगे हुए हैं, वो भी आपने देखे। यहाँ माता भगवती की पूजा भी उन्होंने की है। और सुबह से ही आज के दिन की जो विशेष पूजा होती है गोरखधाम में, वो शुरू हो गई थी सुबह 4 बजे से ही। और अब रामलीला मैदान में राज्याभिषेक किया है जब प्रभु राम का, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज के दिन योगी आदित्यनाथ की जो वेशभूषा है वो थोड़ी अलग आपको दिख रही होगी, क्योंकि भगवा वस्त्रों में तो हैं ही, जो संत की उनकी वेशभूषा है। साथ ही उन्होंने एक मुकुट भी धारण किया हुआ है, जो नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर के तौर पर, गोरखधाम के पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी ये आज के दिन वेशभूषा रहती है शोभा यात्रा निकालने के दौरान। आरती की प्रभु राम की और ये राज्याभिषेक किया है। विजयदशमी का ये त्योहार जो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। विशेष आरती की गई और उसके बाद अब स्टेज पर वो मौजूद है जहां पर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव आज चारों ओर है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दशहरा दहन अब तो थोड़ी ही देर में किया जाएगा और वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर जो अभी फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आपको इस अंदाज में नजर आ रहे हैं जहां वो प्रभु राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। साथ में माता सीता भी हैं, भाई लक्ष्मण और बजरंग बली भी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। और अब रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी ही देर में। और अब आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें जो अलग अलग शहरों की हैं। इन शहरों में रावण दहन की तैयारी पूरी हो गई है। बस कुछ देर बाद
प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध होगा और फिर दशानन का दहन होगा। प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रदेश के हर जिले की रावण दहन की लाइव तस्वीरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपको दिखाएंगे कहां किस तरह से इस बार रावण का ये पुतला तैयार हुआ है और उनका दहन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं लाइव, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं, लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं, नोएडा से हिमांशु शुक्ला, प्रतापगढ़ से रोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उत्तराखंड के देहरादून से दीपांकर भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे उपेंद्र, वाराणसी में इस बार दशानन दहन का कार्यक्रम किस तरह से किया जा रहा है? और ये मां सीता है अशोक वाटिका में जो यहाँ मौजूद है, और ये भगवान राम और लक्ष्मण है, यानी कि जो लीला का अंतिम पाव है भगवान के हाथों रावण के वध का, वो कुछ देर बाद होगा। और जैसे ही ये लीला पूरी होगी वैसे ही सामने बुराई के प्रतीक के रूप में, असत्य के प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ ये रावण धू धू कर जल उठेगा और एक बार फिर वो संदेश जीवंत होगा जो हमें पीढ़ियों से सिखाया गया है कि चाहे बुराई कितनी ही प्रबल हो लेकिन अच्छाई की जीत के आगे वो अच्छाई की जीत हमेशा होती है। मेरठ का रुख करेंगे उमेश, मेरठ में रावण का पुतला हर बार आकर्षण का केंद्र बनता है, इस बार क्या खास है? जी देखिए अपर्णा, कहा जाता है कि राम ही तो एकता में प्रगति में राम है, राम ही तो करुणा में है शांति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। रावण की ससुराल कहा जाता है मेरठ को, और मेरठ में दिव्य छटा देखने को मिल रही है। लोगों का तांता यहाँ पर जुटना शुरू हो गया है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये हाहाकार रावण यहाँ पर तैयार किया गया है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये पुतले तैयार किए गए हैं और तकरीबन 130 फीट का ये पुतला तैयार किया गया है। और कुछ ही देर बाद दीपांकर का रुख करना चाहेंगे जहां पर रावण दहन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दीपांकर बताएं, यहाँ लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल अपर्णा, अभी भी लंका दहन यहाँ पर हुआ है, लंका दहन हुआ है अपर्णा, और आप देख सकते हैं लोगों की कैसी भीड़ यहाँ पर है और एक जो माहौल होता है दशहरे का, वो माहौल आप यहाँ पर देख सकती हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम है लेकिन लोगों में खासा उत्साह भी है। और ये देखिए हनुमान जो यहाँ पर बने हुए हैं वो आपको दिख पाएंगे और लोगों में उत्साह, यहाँ पर खुशी दशहरे की, एक दूसरे की शुभकामनाएं। रावण भी तैयार किया गया अपर्णा। आमतौर पर परेड ग्राउंड में ये तैयारी होती थी लेकिन वहां पर इस समय 2 साल से काम चल रहा है और पिछले साल कोविड की वजह से यहाँ पर रावण दहन नहीं हुआ था, लेकिन रावण अब से कुछ देर रावण को दहन किया जाएगा, रावण का पुतला जलाया जाएगा। लंका दहन हुई है, जो तस्वीरें अभी आपने देखी होंगी वो लंका दहन की है। अब से बाद कुछ देर के बाद लक्ष्मण चौक में एक दूसरा कार्यक्रम है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस भीड़ को अगर मैं दिखाऊं, अपने कैमरामैन से कहूं, तो आप कितने भी एडवांस हो जाएं लेकिन परंपराओं के साथ जिस तरह का जुड़ाव होता है वो इन लोगों में देखा जा सकता है। वो उत्साह, आप लोग रावण देखने ही बिल्कुल परंपराओं का रंग और प्रगाढ़ होता है। नोएडा का रुख कर लेते हैं हिमांशु, नोएडा में कितनी और देर? बिल्कुल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो रावण दहन होगा और अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, जिसको हम लगातार कहते रहते हैं। और अब बात करें तो आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो रावण है इस बार बहुत ऊंचे बनाए गए हैं। रावण का कद जो है वो 70 फीट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेघनाथ 65 फीट के हैं और कुंभकर्ण भी करीब करीब 65 से 70 फीट के हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि कोविड में लोग दूर दूर से इसको देख सके और जो 2 गज की दूरी की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ करें लोग। और बिल्कुल राजधानी का रुख कर लेते हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी संबोधित कर रहे हैं, ये सुनते क्या कहना है उनका। अग्रवाल जी, विकास जावान जी, मनीष अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, देवनाथ जी महाराज जो कच्छ से आए हैं, कालीबाड़ी के मोहन जी, सभी संतजन और आज के इस राजतिलक कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी
गोरखपुर के श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज विजयादशमी का पर्व है। पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी भारत का नागरिक निवास करता है, आज के इस आयोजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ वह अपने घर में अपने पर्व और अपनी इस परंपरा को सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अछूते बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और यह हर्ष, उत्साह और उमंग का पर्व प्रतिदिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता रहे, इस बात की आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न के प्रतीक रावण का वध किया था। और युगों पूर्व हुई इस घटना के साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जो युगों पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के मानव रूप में उन सब लीलाओं को रचने का कार्य किया था और हम सबके सामने का आदर्श प्रस्तुत किया था। भगवान विष्णु का ये मानव अवतार हम सबको सम विषम परिस्थितियों में धैर्य न खो करके चुनौती का मुकाबला करने, लेकिन सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा ये मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रारंभ किया था, जब देश गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था, विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। ये रामलीलाएं आज भी गांव में सामाजिक एकता के संदेश को लेकर के नित्य निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। गोरक्षपीठ की परंपरा सैकड़ों वर्षों से इस मानसरोवर मंदिर में आकर के मानसरोवर मंदिर में वहां पर भगवान मानसरोवर का अभिषेक करने के उपरांत वहां पर देव विग्रहों का पूजन करने के उपरांत इस रामलीला मैदान में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रास तिलक का कार्यक्रम संपन्न करने का एक कार्यक्रम, एक परंपरा जुड़ी हुई है। और गोरक्षपीठ की उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मुझे फिर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि पहले पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के यहाँ पर आए थे। उससे पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के चले थे। उससे पूर्व ब्रह्मलीन महंत
ब्रह्मनाथ जी महाराज, बाबा गंभीरनाथ जी महाराज, और ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक पहुंचा करके चेहरे बदलते गए, लेकिन रामलीला का मंचन अनवरत उसी रूप में आज भी यहाँ पर होता है। और विजयदशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजतिलक के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करे। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म एक प्रेरणा है कर्तव्य की, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की, और कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। यही तो प्रेरणा हमें वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाती है। और मेरा यह मानना है, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन कथा का गान घर घर में होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांकल नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा, धैर्य पूर्वक स्थिर चित्त के साथ जब किसी एक अभियान के साथ भारतीय जनमानस एकजुट होकर के चलता है, नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा रहती है, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 500 वर्षों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के जिन बादलों ने उसे घेर करके भारत को अपमानित करने का प्रयास किया था, आज वे सब एक एक करके छटते गए। एक लंबे संघर्ष के बाद बड़ा आंदोलन हुआ। कोई ऐसा पथ नहीं था जिस पथ का अनुसरण करते हुए राम भक्तों ने श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उस अभियान को आगे न बढ़ाया। लेकिन सत्य की जीत होती है और न्याय सदैव सत्य के साथ रहता है। लेकिन न्याय और सत्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का मार्ग अनिवार्य है, आवश्यक है। और अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में आप सबने देखा होगा, यही हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा अयोध्या में भगवान श्री राम का बनने वाला मंदिर। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्थितियां इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि नेतृत्व सही है। आम जनमानस के मन में उनकी नीति और नियत में कोई खोट नजर न आता हो और पूरी निष्ठा के साथ आम जनमानस अगर अपने नेतृत्व पर विश्वास करते इस अभियान के साथ जुड़ा है, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना इसी बात को प्रदर्शित करता है। आज भारत ने राम मंदिर के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में कितनी बड़ी मदद की है। आज पूरी दुनिया भारत के संविधान का समर्थन करती है। आज वैश्विक मंच पर भारत की परंपराएं जो हजारों वर्षों की विरासत थी, एक एक करके वैश्विक मंच पर छाती जा रही है। और वर्तमान में आपने देखा होगा किस हद तक जाकर के हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। ये सफलताएं तो कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हम सबकी संवेदना उन सभी के प्रति है, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों ने, दुनिया ने भारत की आयुष पद्धति को
अपनाया है, आयुष पद्धति के माध्यम से जीवन की एक नई राह खोजी है। भारत आज वैश्विक मंच पर अपनी धमक को लेकर के किस रूप में आगे बढ़ रहा है? एक तरफ अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का अभियान हो, दूसरी तरफ जिनके कारण भारत की स्वाधीनता खतरे में पड़ी थी, जिनके कारण भारत और भारतीयता संकट में आती हुई दिखाई देती थी, वे एक एक करके उन सभी खतरों को एक एक करके दूर करने का कार्य और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना किस रूप में होनी चाहिए, कैसे हम वैश्विक स्तर पर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन आपने देखा होगा। आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा के कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम और सैकड़ों वर्षों से यहां पर इस रामला मैदान में रामला में पवित्र मंचन होता है, लेकिन हम लोग देखते थे कि बरसात होती थी, पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाता था, पंडाल जो लगा देता था टूट जाता था। लेकिन अब यहां पर एक भव्य मंच भी बन गया है, एक भव्य आयोजन हो रहा है। अब कीचड़ यहां के कार्यक्रम को बाधा पैदा नहीं करेगा और ये केवल मानसरोवर के इस रामला मैदान में ही नहीं, या हजारीबाग के रामला मैदान में ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बड़घाट में भी रामला मैदान तो उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने यहां पे मानसरोवर मंदिर देखा होगा। मानसरोवर मंदिर आज से 5 साल पहले कितना जीर्ण शीर्ण हो चुका था। लोग मंदिर के अंदर जाने में भयभीत खाते थे, पता नहीं मंदिर के अंदर जाने पर कब वो मंदिर उसके ऊपर गिर जाए। लेकिन आज मंदिर भव्य रूप से आगे बढ़ा है। जनसहयोग जनसहभागिता भी थी। मैंने कहा था कि जनता और स्थानीय भक्तगण मंदिर का पुनर्निर्माण करें और बाहरी परिसर की सुंदरीकरण का कार्य सरकार ने भी पर्यटन विभाग द्वारा। यहाँ के स्थानीय भक्तों ने मंदिर का पुनरुद्धार किया, सरकार ने परिसर के विकास का कार्य किया। आप देखना होगा मानसरोवर मंदिर पहले और आज की तुलना में कितना उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है और यही कार्य हर एक स्तर पर हो रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, बाबा विश्वनाथ धाम किस रूप में एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। आप मिर्जापुर में जाएंगे, मां विंध्यवासिनी का धाम किस रूप में आगे बढ़ रहा है। ये सब हमारे गौरव के प्रतीक हैं। और फिर ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अपने सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक मानसरोवर मंदिर और इस रामला मैदान में यहाँ पर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत की परंपरा में धर्म के प्रतीक। हमने राम को धर्म का रूप माना है। रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म के जो भी गुण हैं, भारतीय मनीषा ने धर्म के जिन भी गुणों को माना है वे सभी गुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से हम सबको स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए युगों युगों की इस परंपरा को भारतीय जनमानस आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ, न वहां पर जाति भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और संप्रदाय का भेद है। हर एक व्यक्ति, हर एक श्रद्धालु, इसमें कोई भेद नहीं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ अपनी आत्मीय संवाद को जोड़ करके, इस प्रकार के आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरवान्वित महसूस करता है। और आप उसी गौरव के साथ आप किसी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी के प्रति आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सबसे मैं एक ही बात की अपील करूंगा, ये हमारे यहां एक बात कही गई है कि हम जिसकी पूजा करते हैं हमें उसके रूप बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसके रूप नहीं बन सकते तो पूजा सफल नहीं होती। केवल बाहरी आवरण से नहीं, केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भाई भाई में जो मतभेद है, जो पारिवारिक विवाद होते हैं, इनको अगर हम भुला सकें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करेगा। पारिवारिक जीवन में पिता और पुत्र के बीच में या मां और पुत्र के बीच में या पति और पत्नी के बीच में अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। राजा और प्रजा के बीच में कहीं भेद है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श हम सबको स्मरण करना चाहिए। सत्र और पुत्र की पहचान करनी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही स्मरण करना चाहिए। हम लोग अपने हर एक कार्य के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और भगवान प्रभु राम का स्मरण करके ही उस पद का अनुसरण करते हुए धार्मिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में सदैव जो भी कदम उठाते हैं इस बात को लेकर के करते हैं लोक कल्याण के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के हित के लिए जो कदम होगा वही लोक कल्याणकारी होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श सामने रख करके हम उस पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श सदैव हम सबका मार्गदर्शन करता, हमें एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है। और यही कारण है आज नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज हर एक स्तर पर विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने भेद नहीं किया, गरीब अमीर में कोई भेद नहीं। आवास मिलेंगे तो जिसके पास पहले आवास नहीं उसको मिलेंगे, क्योंकि सबरी भी तो भगवान राम की भक्त थी। निषाद राज भैया भी तो भगवान राम के पुत्र थे। हनुमान और सुग्रीव, जामवंत भी भगवान राम के मित्र थे, भक्त थे। संकट के समय तो यही खड़े हुए थे। संकट के समय भगवान राम के साथ वनवासी जीवन में अयोध्या और जनकपुर से नहीं बल्कि हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के उस तबके ने योगदान दिया था जो उस कालखंड में पीड़ित था, प्रताड़ित था, आतंक से त्रस्त था। एक तरफ भगवान राम के साथ सहयोग करना, मित्रता करना, और दूसरी तरफ अन्याय, अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के भगवान श्री राम के आदेश के अनुरूप उस समय की एक ऐसी सेना का गठन करना जो त्रिलोक विजयी रावण पर भी विजय प्राप्त कर सके।
अब आप अनुमान कर लीजिए कि लोक विजयी रावण कितना मजबूत रहा होगा, कितनी ताकत रही होगी रावण। इंद्र भी थर्राता था, कोई राजा महाराजा उनका सामना करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में उस समय के वानर, भालू और वनवासी जीवन यापन करने वाले उस समय के समाज ने किस रूप में टूट निष्ठा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए उस समय की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मानी जाने वाली, त्रिलोक विजयी माने जाने वाले रावण और उनकी लंका को पूरी तरह ध्वस्त करके सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करके हम सबके सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि संकट तो आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन संकट और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, और उसी धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबके मन में उस प्रकार की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर कृष्ण कंधा से वानर सेना गई तो आगे तो 100 योजन का समुद्र था, कैसे पार करते, लेकिन वह युक्ति भी निकाल दी गई थी। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण तो शस्त्र से ससंपन्न था, लेकिन यहां तो बहुत हथियार थे, तो गदा थे, तीर भाले थे, पत्थर थे, अन्य अस्त्र शस्त्र नहीं थे। लेकिन सात्विक नेतृत्व में धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए उस समय की सबसे बड़ी ताकत को कैसे देखते देखते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में वानर और भालुओं की सेना ने कैसे नष्ट कर दिया था। आज भी रामायण इस बात का साक्षी है, रामलला का मंचन इस बात का साक्षी हम सब के लिए बनता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में विकार करें। छूत और अस्पृश्यता को भगवान राम ने कभी मान्यता नहीं दी, कभी नहीं माना। सब्जी के दूध के बेटे उन्होंने खाए थे, उन्होंने महिला और पुरुष के बीच में भी कोई भेद नहीं किया, पूरा सम्मान दिया माता सबरी को। भारत की ऋषि परंपरा को कैसे, भारत की ज्ञान की परंपरा को कैसे चुने बनाए रखना है, यह कार्य भी वनवासी कालखंड में एक तरफ राक्षसों का वध करते थे, दूसरी तरफ उन आश्रमों को पुनर्जीवित भी करते थे। राक्षस यहाँ की ज्ञान की परंपरा को नष्ट करना चाहते थे। भगवान राम ने कहा यह नहीं हो सकता, और अंततः उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर भगवान राम ने युगों पूर्व जिस भारत की सांस्कृतिक इकाई को उत्तर से दक्षिण तक खींचा है, वही आज भी बनी हुई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। आपने 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि के पावन आयोजन के साथ जुड़ करके आदिशक्ति मां भगवती का अनुष्ठान भी किया है। आदिशक्ति मां भगवती आप सबको शक्ति दे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को आप सब अंगीकार कर सके, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, 27